वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर गया हूं जो कि भारत के भूगोल से लिया गया है। टॉपिक का नाम है आपका भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में आपका एक पहला भाग है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके RO, ARO, UPPCS, IS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। मैं आपके RO, ARO की हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं भौतिक विभाजन भारत का, और उसमें पहला टॉपिक आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश। आइए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा चुंबकत्व जिसे क्या कहते हैं, पेलियोमैग्नेटिज्म का अध्ययन वह शाखा कहलाती है। क्या पेलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों, निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। क्या कहलाती है? जो पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा, पूरा चुंबकत्व क्या है? पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय अंतरिक्ष संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। विज्ञान की यह शाखा किसमें? प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगर एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम? अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय क्या नाम है इसका? पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार माना गया। किसके? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार माना गया है। आगे देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारत जो महाद्वीप है विस्थापन सिद्धांत किस स्थलपिंड का है? जो भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है आपके? पहले तो आपका भारत हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। आगे देखते हैं, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प। क्या? मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवाहिनी धाराओं तथा गोंडवाना लैंड को अपने अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी है। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट जिसके क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। आगे देखते हैं, इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय और यूरेशियन दोनों प्लेटें कौन कौन सी? भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी किसके? टेथिस सी के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसी भारत जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसके टकराव के कारण क्या होता है? दोनों प्लेटों के भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट एक टेथिस सागर तथा अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। जिसकी क्या नाम उसका? युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। आगे देखते हैं, इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। क्या क्या है? इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं टेथिस सागर के बारे में। यह आपके UPPCS, IS, RO, ARO में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने वाले पारेदीपीय पठार के ऊपरी उत्तरी किनारे के नीचे धसे के कारण एक प्रद्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर के हिमालय के
के रूप में ऊपर उठने वाली प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण उसके नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तरी पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादित निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। समय के साथ साथ यह बेसिन पठार बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित है। कौन सा? जलोढ़ निक्षेपों से रूप में। आगे देखते हैं भूगर्भीय रूप में। किसमें? भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भाग का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का क्या है? सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो प्रायद्वीपीय आपका पठार है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी आउटलियर है। क्या है? मेघालय के पठार जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार की क्या है? बहिर्शायी जैसे आउटलियर है। यह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गेप द्वारा पृथक होता है। भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गेप पृथक होता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण होता है। जो भारत के पश्चिमी तट का निर्माण है कैसे होता है? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। आगे देखते हैं भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की जो भूमि है बहुत अधिक क्या होती है? भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत की जो भूमि है उसे 4 प्रादेशिक भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग है आपके पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा तट एवं सीमा। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप प्रमुख क्या है? 3 प्रमुख तथा 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे देखते हैं ये भारत का मैप है। आप देखते हैं कि कैसे मापा गया। ये आपका मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल कहते हैं जो राजस्थान में है। उसके बाद देखते हैं उत्तर का पर्वतीय मैदान। ये उत्तर का पर्वतीय मैदान है। सिंधु गंगा का मैदान है। ये पूर्वोत्तर हिमालय है। ये पूर्वी तटीय भाग है। पश्चिमी तटीय है। दक्कन का पठार तथा मध्य उच्च भूमि है। ये अंडमान निकोबार सागर है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला। दूसरा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा भारतीय मरुस्थल। चौथा प्रायद्वीपीय पठार। 5वां तटीय मैदान। छठा आपका द्वीप समूह। 6 भागों में मैप को बांटा गया है। आगे देखते हैं धारवाड़ क्रम चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भंसन से हुआ। किसके? आगे देखें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भंसन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं जिनमें सोना क्या है? इनमें क्या है? सोना, लोहा क्या है? सोना है, लोहा है, मैग्नीज है, ब्रह्म, क्वार्ट्ज, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, शीशा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम चट्टानों के बाद हुआ है। इसके कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। जबकि विंध्यन चट्टानों का जो निर्माण है ठीक है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ड मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की काफ़ी समय बाद गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।